चलिए तो अभी इस सेशन में हम लोग ना लंदन सेशन और जो हमारे पास जो यूएस सेशन है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास जो लंदन ओपन यूरो ओपन की जो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो है उसको हम फर्दर जो है इसका पार्ट टू हम सब कंप्लीट करेंगे। और ये सब चीज़ें आप पार्ट वन पहले देखिएगा तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी पार्ट वन से। तो पार्ट वन इसका आपका एक समझें कि प्री रिक्विजिट है इसका, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कि मैं थोड़ा इसका रिव्यू करवा देता हूँ कि जो मेजर बायस है वो हमने देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और वो हमें ओएसएस से पहले पहले देखना है, ठीक है। और ओएसएस हमें कैसे बनाना है, अगर मैं इसको रिव्यू कराने की मैं फिर से इसको एक रिव्यू करवा देता हूँ। आपने क्या करना है कि इस पे जो ट्रेडिंग आवर्स की वेबसाइट जो है उस पे जाना है आपने, ठीक है। और ट्रेडिंग आवर्स की वेबसाइट पे जाके आपने अपने टाइम जोन पे जो है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, और ठीक है। अब एक बात आपने याद रखना है कि जो हमारे पास जो यूरो का जो है, जो यूरो ओपन है वो लंदन ओपन से 1 घंटा पहले होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास टाइम आ रहा है कि जो ओपनिंग टाइम है लंदन का वो 8 AM PST है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 8 AM यहाँ पे कॉपी करें, कंट्रोल C, और ये आप यहाँ पे अपना PST करें, और यहाँ पे आप लिखते हैं अपना 2UTC+5, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 12 बजे, 12 PM नून पे का टाइम है, ठीक है। 12 बजे दोपहर को। तो 12 बजे दोपहर को आपने क्या करना है, अपने सेशन पे जाना है, आपने अपना जो आपका ट्रेडिंग व्यू है उस पे जाके आपने 12 बजे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके सबसे पहले आपने यहाँ पे वर्टिकल लाइन टूल लेना है, और वर्टिकल लाइन टूल पे जाके आपने 12 बजे को मार्क कर देना है वर्टिकली, ठीक है। अच्छा, ये वाला आपका हो गया क्या, लंदन ओपन। अच्छा, यूरो ओपन जो होगा वो लंदन से 1 घंटा पहले खुलता है। आपने डायरेक्ट जाके यहाँ पे इसको करना है, क्लोन करना है इसको जाके क्लोन। और ये क्लोन जो है हुआ नहीं। कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये 11 बजे आपने इसको फिक्स कर देना है इस पे, ठीक है, 11 बजे। तो यहाँ पे आपने चेंज कर देना है इसको अपना ईओ यूरो ओपन, ठीक है। अब यूरो ओपन जो आपने जिसका करना है इस पे सही है, और ये सेटिंग्स जो है ये ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कैसे सेटिंग करनी है। फिर से बता देता हूँ, इसको डबल क्लिक करेंगे आप। डबल क्लिक करने के बाद स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे आपने ये करना है, ये आपने ये लाइंस जो है ये आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है, लाइन स्टाइल सेकंड टाइप, ठीक है। थिकनेस जो है वो सेकंड रखनी है, और कलर जो है आपका ये वाला ब्लू, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा प्रेफर्ड है, ठीक है। ओके, ये ब्लू लिखना है और आपने ओके कर देना है। अच्छा, उसके बाद आप टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे आपने जाके यहाँ पे जो भी है 14 ओरिएंटेशन टेक्स्ट आपका ब्लू रख लें, ठीक है, ये वाला ये टेक्स्ट देख लें आप, ठीक है। 100% इसकी जो ओपेसिटी है, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइनमेंट आपकी टॉप, ये टॉप और लेफ्ट, सेंटर पे इस तरह हो जाएगी। आपने क्या करना है, लेफ्ट पे करना है इसको, ठीक है। और राइट पे इस तरह हो जाएगी आपकी, तो आपने इसे किस पे करना है, लेफ्ट पे करना है, ठीक है। ओरिएंटेशन जो है आपकी वर्टिकल नहीं रखनी है, आपने आपने रखनी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, और फिर आपने ओके कर देना है, ठीक है। अच्छा, और करने के लिए आप इसको टेम्पलेट सेव कर सकते हो उसको चाहो तो, ठीक है। अगर आपको टेम्पलेट कुछ लगाना है, कुछ टेम्पलेट सेव करना है तो आप तो कर सकते हैं आप, ठीक है। ले फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर लेता हूँ सेशन आइडेंटिफायर के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम है, मुझे कुछ भी करना होगा, ये सेव हो चुका है, तो इसको रिमूव करूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जाके अगर मैं 12 बजे तक यहाँ पे क्लिक कराऊँ, ठीक है, ये टेम्पलेट में ये सेशन आइडेंटिफायर टेम्पलेट सेव हो गया। ईओ है तो आपने ईओ पे इसको हिसाब से चेंज करना है, ईओ जगह पे सिर्फ आपने टेक्स्ट चेंज कर देना है, एलो लर्नर ओपन। और 11 बजे 1 घंटा पहले 11 AM पे आपने क्या करना है, आपने वो मार्क करना है, ठीक है। योर ओपन, ओके हो गया। चलें, अब हम देखते हैं ओएसएस हमारा क्या है। अब हमने ओएसएस निकालना है, ओवरनाइट सेशन। ओवरनाइट सेशन का जो स्टार्ट होता है वो कैसे निकालना है, आपने फिर ट्रेडिंग आवर्स पे जाना है वेबसाइट पे, यहाँ पे आपने जो है आपने चेक करना है न्यूयॉर्क एनवाईसी को। एनवाईसी का जो ओपनिंग टाइम है, ठीक है, वो आपका जो है
टू आपका 9:30 AM है, उससे 1 घंटा पहले आपका ओवरनाइट सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो आपने 9:30 को कॉपी करना है यहाँ पर, ये पेस्ट किया मैंने। और क्लोजिंग, सॉरी, इसका वो दिखना है ये जब भी क्लोज होता है तो 4 PM इसका दिखना है क्लोजिंग टाइम। तो ओवरनाइट सेशन तब स्टार्ट होता है जब आपका न्यूयॉर्क सेशन आपका क्लोज हो रहा होता है, उससे 1 घंटा पहले। 4 PM आपका है क्लोजिंग टाइम, और टाइम जोन क्या है इसका, EDT। तो कॉपी करना है आपने यहाँ पर, पेस्ट करना है गूगल में, और आपने लिखना है 2 UTC+5। दैट्स इट, एंटर कर दें, सर्च करें, ये आपको बता देगा उसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया UTC+5। ठीक है, तो ये आपका UTC+5, ठीक है, आपका ये हो गया 4 PM EDT to UTC+5। ठीक है। अच्छा, तो ये आपका 1 AM बन रहा है। आपका 1 घंटा पहले आपका ओवरनाइट, मतलब जब आपका न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होता है उससे 1 घंटा पहले आपका आपका जो है वो आपका जो ओवरनाइट सेशन है वो आपका स्टार्ट होता है। तो वो यहाँ पे हो जाएगा 1 AM से पहले पहले 1 घंटा पहले होता है 12 AM। तो 12 AM पे आपका हो जाएगा वो। तो 12 AM को आप कैसे मार्क करना है, यहाँ पे जाएं वापस से, और यहाँ पे जाके आप अपना 12 AM पे अपना लगा दें। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरनाइट सेशन स्टार्ट। यहाँ पे करना है आपने, यहाँ पे OSS लिखना है, ओवरनाइट सेशन स्टार्ट। ये आपका 12 AM हो गया। ठीक है, आपके पास ये सारी लाइंस आ गई यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब रूल्स क्या है हमारे पास कि जो मेजर बायस है वो आपने देखना है किस पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब मेजर बायस में आपस कौन सा चीजें आ सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, स्ट्रक्चर अक्यूमुलेशन, रीअक्यूमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मिक्स्ड बायस। मिक्स्ड बायस में क्या हो सकता है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन की वॉल्यूम अक्यूमुलेशन की वॉल्यूम के बराबर है तो आपका मार्केट रेंज के अंदर रहेगी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पे टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे गिरेगी, अक्यूमुलेशन पे टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका मिक्स्ड बायस है, जिसमें आपका ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, नीचे अक्यूमुलेशन है, तो उस सूरत में क्या होगा, आपका मिक्स्ड बायस होगा। जिसमें अगर, और हम फिर उसके बाद ये देखेंगे कि अगर उस सूरत में डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम जो है वो अक्यूमुलेशन की वॉल्यूम से ज्यादा है, तो मार्केट अल्टीमेटली जो उसका बायस होगा वो बेरिश रहेगा। ठीक है। टेस्टिंग दोनों दोनों साइड पे होगी। डिस्ट्रीब्यूशन से टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे गिरेगी, अक्यूमुलेशन से टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट बेरिश रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम जो है वो अक्यूमुलेशन वॉल्यूम से छोटा हो, तो उसमें क्या होगा, अल्टीमेट बायस जो है आपका बुलिश रहेगा। इसमें यह है कि मार्केट वही आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी फॉल करेगी, और अक्यूमुलेशन एरिया को टेस्ट करने के बाद आपकी मार्केट जो है वो राइज करेगी। लेकिन इन द एंड जो है वो बुल्स जो है वो रेस अपनी जीत जाएंगे, कि अल्टीमेट बायस आपका बुलिश रहेगा। इसकी वजह यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम जो है वो अक्यूमुलेशन के वॉल्यूम से छोटा है। ठीक हो गया। अच्छा, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग OSS से पहले पहले हम लोग देखेंगे मेजर बायस। ठीक है, मेजर बायस आपके ये आ सकते हैं जो मैंने सारे यहाँ पे मार्क किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, अक्यूमुलेशन, रीअक्यूमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और मिक्स बायस। ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म बायस है वो आपका 5 मिनट, आप उसको देखोगे 5 मिनट पे। ठीक है, वो देखोगे आप OSS और आपका यूरो ओपन के बीच में। ठीक है, ओके, सही है। अब कितना कैसे देखना है, कैसे मार्किंग करनी है, अच्छा उसके अंदर अब जैसे इसमें मैंने दिखाया आपको, अगर आपका जो है जो मेजर बायस है वो बेरिश है। ठीक है। जो OSS से पहले पहले, तो शॉर्ट टर्म बायस आपका बेरिश और बुलिश दोनों हो सकता है। इसी तरह अगर मेजर बायस आपका बुलिश है तो शॉर्ट टर्म बायस आपका बेरिश और बुलिश दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट टर्म बायस बुलिश है तो आपका, सॉरी, आपका जो मेजर बायस है वो बुलिश है, तो शॉर्ट टर्म बायस आपका बेरिश और बुलिश दोनों हो सकता है। हर केस में ये है इसका। ठीक है, शॉर्ट टर्म बायस दोनों हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फॉर एग्जाम्पल अगर ये समझें कि अगर आपका मेजर बायस बेरिश है, तो शॉर्ट टर्म बायस आपका बेरिश, अगर आपका शॉर्ट टर्म बायस बुलिश होगा, तो मार्केट क्या होगा उस सेशन के दौरान जो है वो आपका जो है इन द एंड जो है वो मार्केट किसको फॉलो करेगी, बेरिश को। लेकिन बुलिश मूव भी हमें दिखने को मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट बायस जो होगा हमारा बेरिश रहेगा। ठीक हो गया, सही है।
अच्छा, इसी तरह करना क्या है कि आपने मेजर बायस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने अपना मेजर बायस ढूंढना है। ठीक है, मेजर बायस अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम में ढूंढना है बिफोर ओ एस एस। ठीक है, शॉर्ट टर्म बायस जो है वो आपने ढूंढना है, जो है वो शॉर्ट टर्म बायस या आपका माइनर बायस जो है वो आपने ईओ या फिर मतलब और जो हेलो पे ढूंढना है, और वो आपने किस पे ढूंढना है, 5 मिनट्स और 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। एंट्रीज जो है आपकी 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे होंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो आपके शॉर्ट टर्म बायस है जो आप निकाल रहे हैं, मतलब ओ एस एस और ईओ के बीच में आपका बायस जो है जो आप निकालेंगे, उसमें ईओ के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपका कंस्ट्रक्ट होगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आप उसकी उस स्ट्रक्चर की होगी रिफाइनमेंट, और फिर एंट्रीज भी उसी टाइम फ्रेम पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ली जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि 1 घंटा पहले, मतलब 1 घंटा पहले ईओ से 1 घंटा पहले यूरोप ओपन से 1 घंटा पहले, क्योंकि अभी इस केस में हमारे पास जो है वो यूरोप ओपन 11 बजे सुबह खुल रहा है 11 AM पे, तो आपने 10 AM पे आपने अपनी सारी स्ट्रक्चर जो है बनाना शुरू कर देना है। ठीक हो गया। मेजर स्ट्रक्चर किसका, मेजर बायस निकालने का, और आपका शॉर्ट टर्म बायस का 1 आवर बिफोर ईओ। और आपने उसको फर्दर रिफाइन करना है कब तक, ईओ मतलब यूरोप ओपन से 15 मिनट पहले तक आपने उसको रिफाइन करते रहना है। ठीक है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात आई समझ में, क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म हमारा बायस हो गया, अब मसला ये होता है कि हम मेजर बायस जो है जो आपका, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, अगर आप चले वो उसको छोड़ें। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप ओ एस एस, पहला क्वेश्चन ये है कि ओ एस एस से कितना टाइम फ्रेम पहले आपने ढूंढना है, कितना मतलब कितना टाइम पहले। तो ओ एस एस सपोज करें, अगर 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 आपका ओ एस एस रात को 12 बजे का बन रहा है आपको, 12 AM का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, आपको जो ओ एस एस है, तो आपने जो है ये जो आप मेजर बाइस निकाल रहे हैं बिफोर ओ एस एस, वो आपको आपको कब तक ढूंढना है, 10 PM और उससे पहले, 10 PM एंड बिफोर, उसका जो आपका बायस होगा। ठीक है, रात को 10 बजे वाला, ठीक है, या उससे पहले वाला जो इमीडिएट बायस होगा वही आपका होगा मेजर बायस, किसका, ओ एस एस का। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्ट पे चले जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये ओ एस एस है हमारे पास, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, हमारे पास कोई हाईस पे कोई भी हमारे पास कोई ऐसी सिग्नल्स हमें दिखने को नहीं मिले, लेकिन अगर आप चैनल यहाँ पे बनाना चाहें, आप चैनल भले बनाएं। ठीक है, यहाँ पर ओके, फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट है, यहाँ पे कोई चैनल भी नहीं बन रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली कोई, ये इस पे क्या हमें दिखने को मिला है, 10 PM पे जाएंगे, 10 PM हमारा आया है यहाँ पर, 10 PM ये वाला, मैं एक लाइन बनाया था सिर्फ वो करने के लिए 10 PM पे, ये टेम्परी लाइन है जिसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये आपका 10 PM की लाइन है ये वाली। इस 10 PM से पहले पहले बायस आपका क्या था, ये आपका बायस चल रहा है। अब देखिए इस पे बेस से देखें, ये प्राइस जो है आपका हाईज यहाँ पे आपको कोई, आप वॉल्यूम देखें इस एरिया पर, ये जो हाईज है यहाँ पर, ये वॉल्यूम आपकी है ही नहीं। ओके, नो वॉल्यूम एक्टिविटी। ठीक है, दूसरी बात आपने ये देखना है कि उससे पहले पहले बायस जो क्या था कि आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिले, और वो हाई वॉल्यूम आपको क्या है, स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल डिफाइंड है यहाँ पे, कि स्ट्रक्चर ये जो हाई वॉल्यूम है ये आपका यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुई है इस साइड पर। अक्यूमुलेशन के बाद ये क्या हुई है आपकी, रीअक्यूमुलेशन इस साइड पर। ठीक है, ये क्या आपका रीअक्यूमुलेशन, रीअक्यूमुलेशन के बाद ये क्या हुआ है आपका। ठीक है, तो मैं इसको बताया था रीअक्यूमुलेशन। ठीक है, और ये हुआ है आपका जैक, जेएसी, जैक, ये जैक। तो जैक के बाद उसके बाद क्या हुआ, वापस से मार्केट ने पुल बैक लिया है। ठीक है, ये आपका पुल बैक लिया है। ठीक है, अच्छा, ये जैक आपका हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मार्केट पुल बैक ले रहा है आपका ओ एस एस दौरान ये वाला, तो ये आपका ऑब्वियसली आपका एलपीएस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट सपोर्ट। तो ये आपका बायस क्या बना, मेजर बायस आपका यहाँ पर, सारे ये सिचुएशन देखने के बाद मेजर बायस तो आपका बन गया बुलिश। ठीक है, सही हो गया। ये आपने बुलिश को मेजर बायस डिफाइन कर दिया, आपने अपने माइंड पे डाउन, आपने आपने नोट डाउन कर दिया कि मेजर बायस आपका बुलिश रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है, और आपने ईओ और जो एलओ के बीच में जो है आपका, वो आपने देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं हमें क्या दिखता रहा है, ये एलपीएस की रेंज आपकी आई थी ये वाली। ठीक है, ये आपका जैक था पूरा। ठीक है, ये आपका एलपीएस था। एलपीएस के बाद देखें मार्केट ने फिर से क्या किया यहाँ पे, चेक किया, और ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ हुआ है। अगर आप वॉल्यूम की यहाँ पे देखें, यहाँ से जब आप वॉल्यूम को चेक करेंगे वाला जो तोड़ा है ये वाला हिस्सा, ये चेक करें, वॉल्यूम आपका लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, चेक करेंगे वाला 1 2 3, ये लीनियरली आपका इंक्रीज हुआ है इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। तो ये आपका क्या हो गया, जैक हो गया, जैक। ओके, अब जैक के बाद क्या हुआ आपका दोबारा से, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, जैक के बाद कोई हमारे पास हाई वॉल्यूम, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट हाई वॉल्यूम ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है हमारे पास, कोई ऐसा, ना कोई हमारे पास बाइंग क्लाइमेक्स से सेलिंग का मतलब बाइंग क्लाइमेक्स कोई भी हमारे पास ऐसा दिखने को नहीं मिला है।
ठीक है। अब आपको होगा यार ये बाइंग क्लाइमेक्स, ये बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है। अगर आप वॉल्यूम को चेक करें यहाँ पे, तो ये बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ पे नहीं है, वॉल्यूम आपके बहुत छोटे हैं यहाँ पे। ठीक है, सही है। उससे मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया है। और पुल बैक के दौरान मार्केट ने क्या कर दिया, रेंज बनाना शुरू कर दिया। अब ये रेंज कौन सी है आपकी, क्यों, ये इससे रिकमेंडेशन ऐसे क्योंकि ये जैक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, एलपीएस। ओके हो गया। अब आपके पास फिक्स रेंज बन गई है। तो आपका जो है, आपका कितने बजे, 10:15 से पहले पहले। अब ये यूरोप ओपन से पहले पहले जो आपका था वो आपका हो गया 10:45 AM। जहाँ तक आपकी रिफाइनमेंट है ये आपने याद रखना है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट से पहले दोबारा से क्या हुआ आपका, ये आपका क्या था, रीएक्यूमुलेशन। तो ये हो गया आपकी शॉर्ट टर्म बायस में री रीएक्यूमुलेशन हो गई आपकी। ओके। और रीएक्यूमुलेशन के बाद ये दोबारा था, के बाद जैक मिला है, और जैक के आप देखिए वॉल्यूम देखें, आपको खुद आपको वॉल्यूम दिखते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए किस तरह लीनियर वॉल्यूम आपके इंक्रीज हो रहे हैं, चेक कर रहे हैं आप। ये चेक करें किस तरह इंक्रीज हो रहे हैं वॉल्यूम। तो ये आपका जैक हो गया इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। तो ऑब्वियसली ये जैक हो गया। और जैक के बाद ये वाला पॉइंट कौन क्या हो गया आपका, एलपीएस, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। ठीक है। तो इस हिसाब से अब 10:15 से पहले पहले हमने अपना बायस, शॉर्ट टर्म बायस हमने निकाल लिया है। तो 10:15 AM, सॉरी 10:45 AM पर से पहले पहले जो हमारा बायस था वो क्या था, शॉर्ट टर्म बायस, ओएसएस और ईओ के बीच में क्या था, बोले शॉर्ट टर्म बायस क्या है आपका। बस यहां तक आपको मिल गया। तो अब मार्केट थ्रू आउट क्या रहेगी, थ्रू आउट द सेशन, क्योंकि बोथ आपका जो लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है वो दोनों बुलिश है, तो थ्रू आउट सेशन आपकी बुलिश रहेगी। तो शॉर्ट टर्म बायस आपका क्या है, बुलिश है। ओके हो गया, चले शॉर्ट टर्म बायस अगर बुलिश हो गया, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप अपना 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना है। ठीक है? 3 मिनट टाइम फ्रेम में आपने फर्दर रिफाइनमेंट करनी है स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर की कोई रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से आपका एलपीएस हुआ है, तो आपको पता है आपको आगे करना है आपका। ये एलपीएस हुआ है, यहाँ पे कोई हमारे पास क्या है, ठीक है, चेक क्या है, 3 बजे छोड़ो, ये तो हाई बना है, हाई बना के नीचे आया, नीचे आके ये नीचे दिया है। कि ऊपर तो है लेकिन मतलब ये आपका क्या है सारा, ठीक है, ये पुल बैक है, तो पुल बैक नहीं है आपका, समझेंगे आपका ऊपर क्या बना है यहाँ पर, ये क्या बना है आपका ऊपर, साइन ऑफ वीकनेस बना है आपका। नीचे एलपीएस की साइड पे आपका क्या बना है, ये वाला और ये वाला, दोनों मिला के ये कौन सी बार है आपकी, इनिशियल थ्रस्ट। ओके। इनिशियल थ्रस्ट में, और अच्छा इनिशियल में आपके तो वॉल्यूम, फिर आपका देखिए वॉल्यूम आपका इंक्रीजिंग होता जा रहा है। तो इस साइड पे एलपीएस होके आपको यहाँ पे आपको क्या दिखने मिला है, ठीक है। अच्छा ये आपको यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखने मिला है। तो ऑब्वियसली जैक के बाद ऑब्वियसली आपका ये एलपीएस, एलपीएस के बाद आपकी क्या होगी, रेंज किस पे चली जाएगी, अक्यूमुलेशन रेंज पर। समझ में आया, क्लियर। ओके, अब अक्यूमुलेशन रेंज है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, अब एंट्रीज की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब एंट्रीज में क्या है, यहाँ पे मुझे एक और चीज दिखती हुई आ रही है, वो चीज जो मुझे बहुत क्लियर नजर आ रही है कि यहाँ जो है ये वेव जो आ रही है टेस्टिंग, ये वेव्स की तौर पे आ रही है। यहाँ पे हम चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे चैनल ड्रॉ, ठीक है। अब ये ना, अब टेस्टिंग किसकी होनी है, हमारी एलपीएस की टेस्टिंग होनी है ना, इस पॉइंट की। तो एलपीएस टेस्टिंग आपको वेव है, तो आपको पता है टेस्टिंग वेव को हम डायरेक्टली, हम अब मैंने एब्सोल्यूट हाई से क्यों ड्रॉ किया है, क्यों 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 ड्रॉ किया, रीजन बताएं। टेस्टिंग वेव है, ये टेस्टिंग वेव है ना, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं एलपीएस को। तो टेस्टिंग वेव मैंने आपको क्या बताया था, टेस्टिंग वेव आप उसको एब्सोल्यूट हाई से ड्रॉ कर सकते हो, मतलब जो सबसे ऊपर हाई। अगर ये मेजर चैनल बनता तो हम चैनल को हम फर्स्ट फर्स्ट लोअर हाई से करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको एब्सोल्यूट हाई से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हमें रजिस्टर में चैनल बन गया। और यहाँ पे मुझे इस चैनल पे एक साफ चीज यहाँ पर नजर आ गई है, जो एसओटी मुझे यहाँ पर नजर आना शुरू हो गई है। ठीक है, एसओटी वगैरह यहाँ पे, ओके सही है। यहाँ पे आपने चैनल ड्रॉ किया ये वाला, और ये आपको यहाँ पर ऑब्वियसली आपको एसओटी यहाँ पे मिल चुकी है। और यहाँ पे एसओटी होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, ईओ पर चेक कर दिया आपका, सही हो गया। अच्छा जैक कर दिया, और यहाँ पे देखिए ये आपका री एक्विजिशन एरिया है, ठीक है। ये आपने, ये चीज आपने याद रखनी है, जैक कर दिया आपके इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। अब चेक करें, मार्केट ने फिर से पुल बैक दिया है, पुल बैक के बाद अब ईओ के बाद आपको ऑब्वियसली जैक पे आपने ट्रेड नहीं करनी, क्या नहीं करनी, जैक पे आपने ट्रेड नहीं करनी। तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका टेस्ट का, एलपीएस। कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पर, इसमें है, नहीं है, इसमें है, यस। ये क्या आपका, ईवीएनआर, और ये आपका आपका एसओएस साइन स्ट्रेंथ, ये आपकी एंट्री है। क्योंकि मैंने क्या था, आपका आपकी बाय एंट्री है। यहाँ पे आपने बाय, यहाँ पे आपने बाय ट्रेड लगाई। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे आप, लास्ट हाई पर, लास्ट लो पर। ये वाला लो एक ही साथ है, लास्ट लो आपका ये भर रहा है, तो इस लो पे आप अपना ये अपना लास्ट अपना ये रखोगे स्टॉप लॉस पे, ठीक है। और ये अपना डायरेक्टली आपने 2 आर की तरफ लेके जाना है, दैट्स इट। ये आपकी होगी पहली ट्रेड यूरो ओपन की।
ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है दोबारा से, ये इसने क्या दिया है, जैक के बाद इसने क्या दिया है, ये कौन सा बार पुल बैक है, ये सिंगल बार पुल बैक है। और सिंगल बार पुल बैक पे क्या होता है, मार्केट दोबारा से री बनाती है। तो वापस से दोबारा से आपकी री बनी है। ठीक है, ये री क्यों बनी है, ये क्योंकि ये सिंगल सिंगल बार पुल बैक है। मैं बता चुका हूँ, सिंगल बार पुल बैक में हमेशा आपकी री रेंज बनती है। तो आपकी री बन चुकी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ बस ये लाइंस आ गई हैं, इसको पहले हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ है दोबारा से, ये आपका एलपीएस का टेस्ट भी था, ये आपका दोबारा से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। ये क्या हुआ आपका, ऊपर जाने के बाद ये आपका यूए हुआ है, यूए अपथ्रस्ट एक्शन। अपथ्रस्ट एक्शन के बाद ये क्या है, एलपीएस। आप भले मार्किंग करें इसकी। ठीक है ना, ये क्या था आपका जैक। ठीक है, जैक के बाद ये क्या है आपका एलपीएस। ठीक है, ये वाला एलपीएस, ये एलपीएस यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है ना। तो ये आपका हो गया एलपीएस का टेस्ट, ये एलपीएस टेस्ट एसटी जो है वो आपका ये था, ये वाला था ईवीएनआर जो आपका एसटी है। तो ये वाला क्या होगा आपका एसटी इन फेज बी, क्या एसटी बी। ओके सही है, एसटी बी हो गया। उसके बाद क्या होगा आपका ये कौन सी बार है आपकी, कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ साइन ऑफ वीकनेस आई है आपकी इसमें। एफ से नो रिजल्ट है, क्योंकि अगर इस बार को कंपेयर करें, बार छोटी लेकिन वॉल्यूम तकरीबन इसका बराबर है। तो थोड़ा सा नीचे, लेकिन ये एफ से नो रिजल्ट, अगर उसको कंपेरेटिवली इसको चेक करें। ठीक है, नहीं अगर ये नहीं आपको किसमें है, तो आप वापस इसकी वेट कर सकते हैं, इसकी दोबारा गया ये, और एफ से नो रिजल्ट के बाद आपका ये क्या हुआ। अब फर्ज करें ये एफ से नो रिजल्ट आपको उस टाइम पे आपको नहीं दिखा, ठीक है, आपके तो यार चलो बड़ी बार नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके करना है एफर्ट से नो नो, नो रिजल्ट आपको इस बार से कंपेयर करना है, ये वाली बार से, ये वाली बार तो बड़ी है इससे ना, तो लास्ट बार तो एफर्ट से नो तो बड़ा माइनर सा एफर्ट से नो रिजल्ट है। बेहतर ये है कि आपको इग्नोर कर दें, हमें इतने माइनर चीजों के हम लोग नहीं देखते। उसके बाद मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ये ये कौन सी बार फॉर्मेशन है, बॉटम रिवर क्या है, वॉल्यूम हाई हाई वॉल्यूम है ना, ये हाई वॉल्यूम है ना, एवरेज से ऊपर हाई वॉल्यूम है। तो ये क्या है, इसकी क्लोजिंग क्या हुई है, बहुत ज्यादा ऊपर हुई, तो हम क्या करेंगे इसकी टेस्टिंग का वेट करें। टेस्टिंग दोबारा कहाँ हुई है, यहाँ पर रिजेक्शन बार पर, ठीक है। अब रिजेक्शन बार पे आपका दोबारा से आपका, और ये आपका वॉल्यूम फिर से आपका बहुत बड़ा, एलो कहाँ गया आपका, सॉरी। ठीक है, आपका टेस्टिंग बार पे यहाँ पे हुआ है आपका कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हुआ है, वापस से आपको दोबारा से क्या हुआ, टेस्टिंग का टेस्टिंग हमारे पास यहाँ पे कहाँ मिली है, हमें फाइनल टेस्टिंग जो मिली है वो ऑब्वियसली ये वाला हाई बना है। ठीक है, ये वाला बना है आपका, ये आपकी रेफरेंस सेकेंडरी रेफरेंस लाइन हो गई आपकी। ठीक है, और ये वाली होगी आपकी कॉस्ट सेकेंडरी रेफरेंस लाइन इस हाई के बाद। ओके हो गया, सही है। अच्छा, तो मार्केट गई है आपके ऊपर, यहाँ पे हमें कोई चांस नहीं मिला, टेस्ट नहीं हुई। दोबारा से मार्केट ने क्या टेस्ट किया यहाँ पर, ये कौन सी बार है आपकी, ये एफर्ट नो रिजल्ट बार है आपकी। ठीक है, इस प्राइमरी रेफरेंस लाइन से टेस्ट किया, ये कौन सा टेस्ट है आपका, स्टेप स्विंग है। ठीक है, स्टेप स्विंग है, मिडिल पे क्लोज हुआ है, और बार देखिए ये बार इस वॉल्यूम पे चेक इस वॉल्यूम, तो ये आपका क्या है, रिलेटिव हाई वॉल्यूम है, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। और ये क्या है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बस ये आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको टेस्टिंग आपकी कहाँ मिली, यहाँ पे टेस्टिंग हुई है इसकी, इस पॉइंट पर। ये आपने किया यहाँ पे, बार की बड़ी है, और आपने 2 आर की तरफ आपने इसको टारगेट किया, डेट्स इट, दैट्स ये आपका टारगेट हो गया। ठीक हो गया, ये आपको 2 ट्रेड्स किस पे मिली है, आपको ईओ पे मिली है। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से मार्केट आपका लंदन ओपन हुआ है। अब लंदन ओपन आप देखें तो, ये अगर आप इसको एक्सटेंड करें इस चैनल को, तो इस चैनल क्या हुआ है यहाँ पे, ये 2 ट्रेड आपको मिल गई। उसके ये क्या हुआ है आपका, ये जैक हो गया आपका, जंप अक्रॉस द क्रीक। तो ऑब्वियसली अब ये वाला जो पॉइंट था आपका एलपीएस का, वो कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, एलपीएस। तो डायरेक्ट इस रेफरेंस लाइन पे टच कर रहा है एलपीएस का। ठीक है, अब एलपीएस अगर अगर आपका एलपीएस रेफरेंस लाइन पे टेस्ट हो जाए तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर किसी रेफरेंस लाइन पर ना हो तो आप उसमें क्या करोगे, उसमें सेकेंडरी रेफरेंस लाइन बनाओगे। ठीक हो गया, आप बताएं मुझे ऐसा ऐसा है इसमें, ये वाला खी रिवर्सल है आपका। ठीक है ना, अब आपका थोड़ा सा मार्जिन पे आपका वो हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, बहुत ज्यादा ऊपर है। तो हम क्या करेंगे अब, टेस्टिंग। आप टेस्टिंग का हुई है, ये वाली टेस्टिंग है, नो सप्लाई टेस्टिंग है, खत्म बस ये आपकी। अब देखिए ये वाला जो है ना, इसका क्लोजिंग जो है इस लाइन से काफी ऊपर है, तो हम इसकी टेस्टिंग का वेट करेंगे। टेस्टिंग हुई है, और ये नो सप्लाई हमारे पास रिजल्ट आ गया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ मिल गया देखने को। आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा, और ये अपना ये आपका स्टॉप लॉस है इस लाइन से नीचे, ठीक है, जो ये रेफरेंस लाइन है आपकी। और ये आपका 2 आर की तरफ कच के चीप हो गया लंदन सेशन के अंदर। दोबारा से क्या हुआ,
ये टेस्टिंग जो हुई थी ये किस तरह हुई थी आपकी, तो आपने एक्सटेंड किया ये दोनों बार्स पे, रेफरेंस लाइन आपने एक्सटेंड की यहाँ पर, और ये क्या था आपका ट्रैप मूव था, तो इसका भी आपका रेफरेंस लाइन आपका एक और बनेगी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने वापस से किया, ये कौन सा मूव है, बॉटम रिवर्स का इनिशियल थ्रस्ट है आपका। इनिशियल थ्रस्ट पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इनिशियल थ्रस्ट पे आपको टेस्टिंग इतनी ज्यादा वो नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये वाला जो है इसके लिए कि इनिशियल थ्रस्ट के लिए आपके दो चॉइस हैं, या तो आपकी टेस्टिंग का वेट करें, ठीक है, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है आपके पास कि आप इसको मिड रेंज पे आप इसको करें, ठीक है। यहाँ पे आपने एसएल लगाया और यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट रखा टू। अगर आपसे ये मिस हो जाते तो ऑब्वियसली यार देखें, ये इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद आपको ये वापस से क्या हुआ, ये कंप्लीट, तो ये आपका जैक हुआ है। यहाँ पे आपका जैक फॉर्मेशन अगर देखें तो ये आपकी जैक पूरी जैक फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हुई है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये आपका हाई था। ये अगर हम स्टैंड लाइन को आगे बढ़ाएं, इसको एक्सटेंड करें जहाँ पे तो बन रही है वाली, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे क्या हुआ है, ये क्या है, जैक के बाद ये क्या है, एलपीएस। पहले तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपने किसी सूरत में मिस कर दिया तो इस पे आपने ये वाला आपके पास सेकंड एंट्री आ गई है। ये क्या आपके पास नो सप्लाई एंट्री, और ये किस पे आई है, प्राइमरी रेफरेंस लाइन पर नो सप्लाई, तो ये क्या होगा मतलब एलपीएस। ये अगर जैक है तो ये क्या होगा, एलपीएस, ओके। और ये कौन सी नो, और ये क्या एलपीएस साइन ऑफ स्ट्रेंथ है आपस, कौन सी है, नो सप्लाई, दैट्स इट, 2 आर की तरफ। तो हमें ऑलरेडी 3 से 4 ट्रेड्स हमें यहाँ पे इस सेशन के अंदर मिल चुकी, ठीक हो गया। अब 2 बजे के बाद ऑब्वियसली आप इसको 2 बजे ट्रेड कर सकते हैं, सेशन लगा सकते हैं, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग आपकी जो है आपका मतलब 11 से 2 तक आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, इस सेशन के ऊपर। तो आपका ये हुआ, यहाँ पे आपका क्या हुआ है ऑब्वियसली, इसने क्या बनाया यहाँ पे, ये क्या आपका ट्रैप मूव बनाया आपका, ठीक है। ट्रैप मूव पे आप क्या बनाओगे, ये भी आपका क्या है, ये यूए, तो ये भी क्या है, ये भी यूए है, क्या है ये भी यूए, ये दोनों आपके यूए बने, क्योंकि ये री अक्यूमुलेशन एरिया है। और ये वाला यूए पे आप क्या करोगे, एक और आप रेफरेंस बनाओगे, ठीक है। अब रेफरेंस देखें, ये आपका क्या हुआ, दोबारा से क्या हुआ आपका, जैक बना, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। चेक करें कैसे वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो रहे हैं, जैक खत्म। ये अगर जैक होगा तो ऑब्वियसली पुल बैक के साथ, और ये पुल बैक किया आपका ऊपर किया है, पुल बैक, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लिक ऑफ बार है ना, ठीक है, फ्लिक ऑफ बार, तो ऊपर क्या है बस साइन ऑफ वीकनेस, नीचे क्या है, नो सप्लाई, क्या है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, तो क्या बनेगा बस रेंज, रीएक्यूमुलेशन रेंज, और जैक के बाद हमेशा आपकी रीएक्यूमुलेशन रेंज ही बनती है, ठीक है। अच्छा, ये आपने एक्सटेंड किया इसको, ठीक है। और एक्सटेंड करने के बाद ये वाली लाइन जो है यू है, ये जो होगा जैक हुआ है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस रेफरेंस पे आपका क्या हुआ है, एलपीएस, एलपीएस गुड। एलपीएस पे कौन सी बार आई है आपके पास, हाँ नो सप्लाई वाली एलपीएस पे आई है, और इसका कंफर्मेशन ऊपर की तरफ चले। और ये आप इसको ना मूविंग एवरेज से ब्लू रख लें, या लास्ट वाला जो है हाई लो ये इसके बराबर रख लें, ये आपका लास्ट लो था, ठीक है। और आपका कितना 2 आर वगैरह जो भी बन रहा है आप एक्सटेंड कर दो। दोबारा से क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है इधर वापस से, ये क्या हुआ है, देखिए वॉल्यूम किस तरह, ये एक वॉल्यूम ये और पे इंक्रीज हुआ है यार, ये लीनियर इंक्रीज हो रहा है आपको इधर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, जैक वापस से चेक बना है आपका, और एक तरह का सस्टेन वॉल्यूम हमें यहाँ देखने को मिला है, ठीक है। सस्टेन फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो क्या हो गया आपके पास, जेसी जैक। जैक के बाद क्या होगा आपको ऑब्वियसली वन बार पुल बैक आपको क्या बताता है, रीअक्यूमुलेशन, दैट्स इट फिनिश, 1 बार पुल बैक। कौन सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली है आपको यहाँ पर, एंट्री ये वाली स्टेप स्विंग, उसका ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ यहाँ पर, तो आपकी ट्रेड यहाँ पे आप उसको एग्जिट कर सकते हो, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा ऊपर की तरफ 2 आर, या फिर दोबारा से क्या हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम जैक, देखिए कैसे इंक्रीज, एक बार दूसरी बार लीनियर इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, जैक बन गया फिर से। जैक के बाद क्या होता है, एलपीएस, एलपीएस उसी रेफरेंस लाइन पे हुआ है जो हमने ये रेंज बनाई थी, इसी एग्जैक्टली इसी लाइन पे रेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है बस कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने वापस से नो सप्लाई, पर ये क्या है, इसने फेज स्विंग बनाया जो एग्जैक्ट इस पे नहीं आया, तो आप इसको क्या करोगे, ओके। उसके बाद वापस से मार्केट ने क्या किया, एफ नो रिजल्ट, और ये क्या है आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ टेस्ट की तरफ, तो यहाँ से आपकी एक और ट्रेड खत्म। स्टॉप लॉस लास्ट लो ये वाला, ये आपका लास्ट लो, इसका स्टॉप लॉस,
ऊपर की तरफ 2 आ गई। फिनिश। तो 2.4 आ गई। यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, क्योंकि 2 बज गए 2 बजे के बाद आप ट्रेड नहीं करते हैं। 11 से 2 तो टाइम फ्रेम है, हमने तकरीबन से 5 से 6 ट्रेड्स हमने ऑलरेडी कैच कर ली। और हर ट्रेड जो है वो तकरीबन 2-3 आवर से ऊपर ही जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला। एक और कर लेते हैं टेस्टिंग पे। अब ये तो था वेनेसडे का। अब हम ट्यूसडे का कर लेते हैं आखिरी। आई थिंक 2 टेस्टिंग के सेशन बहुत है, ठीक है। नहीं, ये बस सही, 2 काफी हैं। अब एक आखिरी कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। लंदन सेशन की एक पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या हमारे पास ट्यूसडे। 12 AM पे आपका क्या होगा? ओएनएस सेशन स्टार्ट, ये क्या होगा? OSS। OSS। ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका? ये आपका 11 AM पे आपका हो गया आपका क्या? EO। ओके, सही है। और उसके बाद 12 PM पे आपका क्या है? लंदन सेशन। हेलो। लंदन ओपन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, OSS से पहले पहले आपने क्या करना है, कितने मिनट टाइम फ्रेम जाना है? 10 बजे। तो 10 बजे वाला हम मार्क कर लेते हैं ऐसे रेंडमली, फिर इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। 10 PM पे मैंने क्या एक रैंडम लाइन बना दी है, इससे पहले पहले हमें बायस देखना है। ठीक है। अब बायस क्या था इसका, आप पता है मुझे यहाँ पर, इस सेशन का? ये आपका 10 PM की लाइन है, OSS की है। एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम मुझे दिखने को मिल रहा है नीचे। ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये वॉल्यूम ऐसा क्यों आया हमारे पास। ये क्या था, ये वाली बार क्या है आपकी? ये वाली बार, ये वाली बार क्या है देखें, 10 PM से पहले ये भी देखें। ये एक्सट्रीम हाई वॉल्यूम देखें, 10 PM से पहले लोज भी देखें कितने आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हाई वॉल्यूम हुआ, मार्केट ने ऊपर रिएक्शन दिया है। तो क्या है आपके पास ऑब्वियसली, हम देखेंगे यहाँ पे कोई सेलिंग क्लाइमेक्स बन रही है हमारे पास या नहीं बन रही। हम बनाएंगे अब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ऊपर से यहाँ पे कोई चैनल ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ से हमें पता लग गया ये क्या है, बस अचानक देखें स्पाइक आया है, फिर रिवर्सल हुआ है। तो क्या है ये? क्लाइमेटिक वी बॉटम। ओके। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन बनानी है, यहाँ पे ये हो गया आपका क्या? सेलिंग क्लाइमेक्स। ओके। सेलिंग क्लाइमेक्स। ऑब्वियसली ये हो गया AR वगैरह हो गया आपका। AR हो गया, और AR पे आपने क्या करना है यहाँ पे एक और। ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बन गया आपका? ये क्या बन गया आपका? अब इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दें। ठीक है, दूर तक एक्सटेंड कर दें आप। और यहाँ पे क्या हुआ है बस? ट्रेपसिंग हुआ है। ट्रेपसिंग पे हम एक और क्या करेंगे, एक और रेफरेंस लाइन बनाएंगे। सॉरी, ये आपने मार्किंग शुरू कर दी है इस पे। ठीक है। इस लाइन को मैं बनाता हूँ डॉटेड। ओके, ओके। अच्छा, यहाँ से हमें क्या पता बायस क्या है, जो मेजर बायस है? बुलिश। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। बुलिश रीजन क्या है इसका? एक्यूमुलेशन। ओके। चलें, बोले। हम्म। 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 ये वाला, ये वाला FTI है? नहीं, ये वाला वो बताता हूँ मैं आपको। देखें, ये सेलिंग क्लाइमेक्स AR, ये क्या है? चेक करते रहे। सेकेंडरी टेस्ट। ये क्या है आपका? ये जैक। और जैक के साथ ये आपका क्या फॉर्म हुआ है? ये कौन सी रेंज है बिल्डअप की? तो ये क्या है आपकी? रीएक्यूमुलेशन। तो ये आपको SOW यहाँ से लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इस जैक का जो हुआ है उसका LPS सेलिंग क्लाइमेक्स को टेस्ट करेगा। तो ये टेम्परी तौर पर ये आपको क्या हुआ है? SOW रेंज के अंदर रेंज है ना। लेकिन ये आप ऊपर क्या बना था आपका? बिल्डअप। ये मैं पहले बता चुका हूँ वो एडवांस वीडियो पे। बिल्डअप, चलो फिर से रिवर्स को रिवाइज करता हूँ। ये बिल्डअप हुआ, तो बिल्डअप होने का मतलब क्या है? रीअक्यूमुलेशन हुई है। ये क्या है? बिल्डअप। तो ये वाला जो फॉल है हमारे पास, इस फॉल का कोई रीजन नहीं है, ये रैंडम मूव है। समझ गए? तो इस रैंडम मूव की वजह से जो यहाँ पे जो टेस्टिंग हुई है सेलिंग क्लाइमेक्स की, वो बन जाएगी हमारे पास LPS।
क्योंकि ये वाला आपके पास क्या बना है, जैक के बाद ये क्या बना है, रीएक्यूमुलेशन। तो रीएक्यूमुलेशन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, तो आप फिर से बनाए जैक। ये क्या है आपका, जैक के बाद ये जैक बन गया आपका, जैक के बाद ये क्या है, स्विंग स्विंग लो आपने करना है वाला, तो ये क्या हो गया, एलपीएस। ओके, एलपीएस के बाद ये क्या है, यूए। यूए के बाद वापस से ये मार्केट ने क्या किया, ये टेस्ट आपका। तो ये आपका टेस्ट किया इसका, ये इसने सारी ग्राम टेस्ट किया, तो ये ऑब्वियसली ये जो हमें इतना बड़ा जैक बना है, अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम देखे तो ये इतना बड़ा जो जैक बना है, इस जैक का ये मेजर स्ट्रक्चर का एलपीएस है। आई समझ में? ओके। तो जब भी आपको वो मिल गया, तो ये नहीं कहना कि आपको यहाँ पे एसओडब्ल्यू बना दो, ये एसओडब्ल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, वजह क्या है, ये जैक बना है, और जैक के बाद ये क्या है, बिल्टअप। तो ये क्या है, रीएक्यूमुलेशन। रीएक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर में अगर हमारे पास वो होता है क्या, क्या होता है, अगर साइन ऑफ वीकनेस आता है इस तरह का, एसओडब्ल्यू ड्रॉप आता है हमारे पास, तो वो ड्रॉप को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको रैंडम मूव बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मेजर स्ट्रक्चर जो है इसका आपका यही रहा है, ठीक है। ओके, समझ में? सही है। अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे आपका एलपीएस हुआ है। एलपीएस के बाद आप अपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपने शॉर्ट टर्म पे जाना है। अब हम चले जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब 10 बजे हम यहाँ पे एक और लाइन मार्क कर लेते हैं, 10 बजे की, ठीक है। यहाँ पर आए 10 बजे की लाइन हमने मार्क की, चलो 10:45 AM तक हम करते हैं, ठीक है। ये 10:45 एक रैंडम लाइन, क्योंकि यहाँ तक हमें करनी है रिफाइनमेंट। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम, अब क्या किया आपको वापस से, ये एलपीएस था, एलपीएस के बाद वापस से ये क्या हुआ आपका सारा, ये स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका रीएक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर है कंप्लीटली। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, 10:45 एम से बचे मुझे जो जहाँ पे दिख रहा है, आप करीब करीब देखें, ये 10:45 AM से पहले आपको मुझे क्या दिखते हुए नजर आ रहा है, ये आपको वेव आ रही है। आपने इस पे क्या बनाओगे, चैनल बनाओगे उस पे, आप इससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं, देख लें जो उसी पर लगे आप। ओके, सही है। ये स्ट्रेट मूव टेस्ट था, ये वाला, ये बिग चैनल था दूसरा वाला, और दूसरा वाला ये टेस्टिंग चैनल था। ये टेस्टिंग चैनल किसको टेस्ट कर रहा है, ये सेलिंग क्लैम है इसको, ये टेस्टिंग है पूरी, ये आपने बनाया टेस्ट, टेस्ट चैनल, तो ये उसका क्या हुआ, ओवरसोल्ड। तो ये क्या है हमारे पास, मिनी ओवरसोल्ड। मिनी इसको मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये क्योंकि ये मिनी ओवरसोल्ड से बोला है क्योंकि ये मेजर चैनल नहीं है, ये टेस्टिंग चैनल है, और ये टेस्ट कर रहा है सेलिंग क्लैम को, और ये शॉर्ट टर्म बायस के लिए, तो इसलिए मैंने इसको मिनी ओवरसोल्ड बोला है। तो मिनी ओवरसोल्ड के साथ ये क्या है, मिनी सेलिंग क्लैम भी है। ओके हो गया, चले, आ गया। बायस क्या है, यहां से हमें क्या बायस का पता लगा, बुलिश, दैट्स इट। अब यहां से हमें कंफर्म हो गया बायस क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म का बुलिश। ओके, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब हम जाएंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब एंट्रीज वगैरह की तरफ देखेंगे, ठीक है। एंट्रीज कैसे लेनी है हमने, ठीक है। ये हो गया आपका यूरो ओपन हो गया, ये चैनल था पूरा, इस चैनल के अंदर गया, ओवरसोल्ड कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये आपका क्या है, तो मैट्रिक्स मार्क करना शुरू करें। सेलिंग क्लाइम है, ए आर ये वाला नहीं है, बना है ए आर वाला, कैसे, 1 2 3 4, ओके ए आर, ये वाला ए आर है, कैसे, ये चैनल बिल्कुल क्लोजिंग, इसको आप ए आर नहीं लोगे यार, कम से कम। ये देखो ना, ये बार कैसे क्लोज हो रही है यार, कोई ये बिल्कुल ना होने के बराबर बार है। कम से कम अब क्लोज हो, इस चैनल के ऊपर जाए, तो यहाँ पे चैनल के ऊपर गया, यहाँ तक आपका ए आर कंप्लीट हुआ है, तो ये हो गया आपका ए आर। ओके, आई समझ में? क्लियर? ये वाली बार क्यों नहीं थी, ये वाली बार तो जैसे ये चैनल के अंदर क्लोज ही नहीं हुआ ना, फिर रिजेक्शन हो गई वापस, और रिजेक्शन बड़े लो वॉल्यूम के साथ हुई, तो इतनी मैटर नहीं करती है। फिर गया, फिर यहाँ पे जाके ए आर पे कंप्लीट हुआ है। अब ये प्रॉपर क्लोजिंग चैनल के अंदर यहाँ पे हुई है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो ये एक ही वेव है ये, तो ये हो गया ए आर, ये हो गया आपका सेलिंग क्लाइम इज ओवरसोल्ड, ठीक है, ये। अच्छा, उसके बाद ए आर, ए आर के बाद ये क्या है आपका, पता है मुझे, ये वाला क्या है, सेकेंडरी टेस्ट। और अगर आप देखो, अगर आप चाहो तो उसको बना लें, तो मैंने वो पता ट्रिक बताई थी आपको कि अगर इस तरह का हो सैनिक लैमेंस और आपका ए आर एस पी है, तो आप उसको कौन सा
चैनल बनाएंगे आपका। अब आए समझ में आपको? ठीक है, अच्छा सॉरी, हो गया आपका चैनल। अब ये चैनल अगर ना भी बनाए, इस चैनल के अंदर भी आप इसको कर सकते हो। आप, ये ऑप्शनल है चैनल, कैसे आप इसको, ये मैंने बताया था, अगर सेलिंग के लिए बात, अगर सेकंडरी टैक्स आपका ऊपर आता है तो आप उसको अपर सोर्स चैनल बनाते हो, क्योंकि ये हमारे पास मिनी अक्यूमुलेशन है तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्टेज चैनल ही बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आपका अपर सोपी चैनल है। पर बहरहाल मैंने बताया था कि अक्यूमुलेशन के दौरान आपको अपर स्लोपिंग चैनल या आपको यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाने की जरूरत नहीं है। वो खाली रिक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप देखो तो ये क्या, एक तरह की अक्यूमुलेशन है, रीअक्यूमुलेशन नहीं है इस चैनल के हिसाब से। ओके ओके, शॉर्ट टर्म पर। अच्छा, शॉर्ट टर्म बायस क्या है? बुलिश। लॉन्ग टर्म क्या है? बुलिश। तो मार्केट कहाँ जाएगी थ्रू आउट द सेशन? ऊपर। ये बात क्लियर हो गई आपकी। ए आर के बाद आपका ई ओ है, आपका अब ई ओ आपका कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर हुआ है, लंदन ओपन यहाँ पर। ओके, सेकंड टेस्ट था, तो अभी सेकंड टेस्ट के बाद आप क्या करोगे यहाँ पे? ये कौन सा बनेगा? रेफरेंस बनेगी, ये आपकी एग्जैक्ट इसमें टेस्टिंग में नहीं आया, इस वाली लाइन पे नहीं है। तो आपका सेकंड टेस्ट आपका क्या हुआ है? फेलियर स्विंग। टेस्टिंग आपकी यहाँ पर हुई है। यहाँ पे आपका क्या क्लोजिंग क्या थी आपकी? बहुत ज्यादा ऊपर थी। तो मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा इसकी टेस्टिंग का। टेस्टिंग वापस से इसने क्या कर दिया है, ऊपर गया। टेस्टिंग कहाँ पे आई आपकी? यहाँ पर। और ये क्या बना है? की रिवर्सल, हाई वॉल्यूम के साथ, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे आपकी होगी ट्रेड साइन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ। इसकी टेस्टिंग हुई है सेकंड टेस्ट की। तो ये अगर एस टी है, ये क्या है आपका? एस टी बी, तो ये क्या होगा? कौन सा? ये जैक नहीं है। ओके, ये जैक नहीं है। क्यों? वॉल्यूम बस एक, बस ठीक है, बस वॉल्यूम आया। और उसके बाद ये क्या हुआ है आपका? यहाँ पे देखें, अब ये आपके वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं? जब ये आ रहे हैं तो ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है इसका, आ रहा है, मतलब सेलर्स कम होते हैं। उसके बाद क्या है आपके पास? की रिवर्सल। इससे क्या हुआ? हाँ बस ये क्या, यहाँ पे हाँ बस आ गई साइन ऑफ स्ट्रेंथ की रिवर्सल पे। और ये एस टी हुआ तो ये क्या हुआ? बस स्प्रिंग, स्प्रिंग 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 की आपने ट्रेड ली यूरोप ओपन के बाद। इस पे ट्रेड नहीं लेनी है आपने। ये क्यों? क्योंकि ये ट्रेड क्यों नहीं लेनी इस पे? यहाँ पर क्लोजिंग बहुत ऊपर है, तो डेफिनेट, तो इसके इस डेफिनेट टेस्टिंग भी आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ पे गए आप, लॉन्ग गए, इजी है बहुत। यहाँ पे गए, टू अगर टारगेट रखा ऊपर की तरफ। अब क्या हुआ? दोबारा से चैनल आपका, ये जो चैनल रहा ये आपका दोबारा से आपका, ये चैनल था पूरा ये वाला, ये जो मेजर चैनल। कौन सा जैक? ये वाला? ये वाला? ये वाला जैक वाला? तो ये जैक आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ ना आपका जैक, ये पूरा आप देखो, चेक करें ना। ये एक शुरू में आपका ये वाली जो बार आई ना, ये आपकी तो आपकी आई है खीर होती है, इससे हाई वॉल्यूम, इसको आप निगलेक्ट करो। फिर ये देखिए, आप यहाँ से देखिए वॉल्यूम कितनी, ये रेड वाली बार को छोड़ दो आप, क्योंकि ये तो ये आपका सिंगल बार। अब पुल पुल बैक, खाली ग्रीन बार से चेक करो, एक दो तीन, ये कैसा इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ। ये तो ये क्या हुआ? जैक हो गया। सही है, आई समझ में? रेड बार्स को काउंट नहीं करते उसको, सिर्फ ग्रीन बार्स को अपने आपने ग्रीन वॉल्यूम बार्स देखना है चेक। रेड को अवॉइड करें। तो एक दो तीन, तो यहाँ पे लीनियर इंक्रीज हो रहा है, तो जैक हो गया इंक्रीज वॉल्यूम के साथ। और ये सिंगल बार पुल बैक है। सिंगल बार पुल बैक क्या होता है? क्या होता है? री अक्यूमुलेशन, सिंगल बार पुल बैक। सही है। उसके बाद ये आपका पहला वाला आपका नहीं हुआ। ये टेस्टिंग कौन सी आपकी? एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, फेलियर स्विंग के साथ। ऑब्वियसली आपकी सेकंड ट्रेड हो गई। दैट्स इट। तो अपना आपने कहाँ रखना है? इस लो के नीचे, 2 आर। दैट्स इट, 2 आर आपने अचीव किया, कंप्लीट। उसके बाद क्या हुआ? वापस से गया, ठीक है, और फिर वापस आया, फिर से तोड़ा, ठीक है। ये इसने यू, ये इसने क्या दिया यहाँ पे? अप सेक्शन दिया। क्या दिया? यू ए। ठीक है, अप सेक्शन आपका। फिर दोबारा से क्या हुआ? वापस से मार्केट ने क्या किया? अगर आप यहाँ पे देखें, इस पूरी लाइन को देखें, अली कर ग्रीन बार्स को, तो ये क्या है? लीनियर इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? जैक। आई समझ में? दोबारा जैक हो गया। जैक के बाद क्या होता है? वापस से सिंगल बार पुल बैक। तो सिंगल बार पुल बैक क्या होगी? आपकी रिकमेंडेशन। और सिंगल बार पुल बैक की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे वहां पे टेस्ट आ गया। ये कौन सा टेस्ट है आपके पास? ये आपका एफरेज नोजल। क्यों है ये? इस बार से कंपेयर ना करो, इसकी पिछली बार इससे चेक करो, ये वाला वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चेक करो, और दोनों की बार का साइज चेक करो। बुलिश को छोड़ दो, निगलेक्ट कर दो, क्योंकि वो बड़ा है, वो बार बड़ी है, ठीक है, ऑब्वियसली, तो क्योंकि ये जैक की बार है। तो ये आपका एफरोसिस नो रिजल्ट, टेस्ट हो गया, खत्म। और ये किस पे आ रहा है? आपका रेफरेंस लाइन पे आ रहा है। दैट्स इट।
टू बार की तरफ। हो गया। ठीक है। कौन सा? ऑफ कोर्स ये एफर्ट तो ऑब्वियसली ये आपका एलपीएस भी है, और ये आपका सिंगल बार पुल बैक भी है, तो आपके पास एक और इक्विपमेंट नहीं जहाँ बन जाएगी, खत्म दोबारा से। ये वही आगे दोबारा से, ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा। अच्छा, दोबारा से क्या हुआ आपके पास, ये वाला आया, ये आपके पास जैक बना, इसका जैक करने के बाद ये आपको पहले ये आया, उसके बाद आपका एलपीएस का टेस्ट आया, लेकिन यहाँ पास कोई ऐसा कोई एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट कुछ भी ऐसी सिग्नल्स नहीं है। ये यहाँ पर दोबारा से टेस्ट किया, इस टेस्ट पे क्या आया वापस, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, किस पर आया, रेफरेंस लाइन पर। तो ये क्या है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या करो, एक और ट्रेड आप लगा सकते हो पुलिस की। दैट्स इट। ये अपना स्टॉप लॉस लास्ट लो आपका ये था, इस ये वाला लो, इस लो से अगर कंपेयर करो तो लास्ट लो ये वाला था, इस लो के आपने इसके पास पे अपने ये वाला कि अगर आप इस बार को देखोगे, इस बार का लास्ट लो ये वाला था, ऐसे ही था, इस लो पे आपने ट्रेड करना है। सही हो गया। ये आपका हो गया स्टॉप लॉस खत्म, और आपका टू आर की तरफ ऊपर। दैट्स इट। अब दोबारा से क्या हुआ है बस, क्या हुआ ये, जैक दोबारा से। अब ये जैक होता है या क्यों, ये जैक क्यों बाबा हो रहा है, क्यों बाबा रिकवेस्ट बन रही है, मैंने आपको इसलिए बन रही है क्योंकि मेजर बायस और शॉर्ट टर्म बायस दोनों बुलिश थे, तो मार्केट थ्रू आउट बुलिश रहनी है। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अब देखिए ये ऊपर गई, और ये मार्केट जैसे आ रही है तो क्या हो रहा है, ये मूव क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, ये किसी रेफरेंस लाइन पर आया है। अब मैंने आपको कहा था कि उसके बाद अगर आपका रेंज पर हो तो आपने क्या करना है उस पर, मूविंग एवरेज को रेंज के अंदर कंसिडर नहीं करना, तो क्या हुआ ये, नो सप्लाई। लेकिन ये क्या है, फेलियर स्विंग है, ट्रैप स्विंग, क्या है, फेलियर स्विंग, और ये किसी रेफरेंस लाइन पे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक और रेफरेंस लाइन बनाएंगे। अच्छा, ये क्या है बस ये वाला इनिशियल तरफ, दैट्स इट, फिनिश। ओके। टू आर। तो ये हमारा 1 PM पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हुआ है दोबारा से, आप बायस को फिर से आप उसको कंट्रोल, जैक हुआ है। अब जैक से ये जैक हुआ है, ये वाला ये जैक इट सेल्फ, अगर आप देखो तो ये जैक एक तरह क्या था, ये ऊपर क्या बन रहा था, फ्लेक ऑफ बार, साइन ऑफ वीकनेस, नीचे क्या था, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नो सप्लाई। ये क्या बनेगा आपके पास, रीएक्यूमुलेशन रेंज। और जैसे रेंज बनेगी, आप ये फालतू चीजें हटा दो आप बीच में, ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। ये आपका रीएक्यूमुलेशन रेंज बन गई। अब देखिए दूसरी एंटी क्या आई है वापस से, ये क्या हुआ है बस, यूए, ये जैक, और ये क्या हुआ है बस, एलपीएस। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला पहले वाला इस पर नहीं आया, तो टेस्टिंग आपकी यहाँ पे, ये कौन सी टेस्टिंग हुई आपके पास, नो सप्लाई। और ये अगर देखो तो ये आपका ट्रैप्स, ये आपको बना था फेलियर स्विंग और एग्जैक्टली इस पे नो सप्लाई आया है। और ये क्या है, कौन सी ऊपर से, ये वाला अपोजिट ट्रेड, सेल की तरफ, नहीं करना, नहीं करना। ले सकते हो, मैं इसको करूंगा नहीं लेना ऊपर, इसको नहीं जाना, बायस के अगेंस्ट कभी नहीं जाना आपने, कभी भी नहीं। आपने यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, आपको चलो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, हाँ ट्रेड है, लेकिन आपने नहीं करना। बेस्ट प्रैक्टिस ट्रेडर अगर आप हो, आपने हमेशा बायस के साथ चलना है, बायस समझे आप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बुलिश, यहाँ पे बुलिश ही रहना है थ्रू आउट। तो यहाँ पे आपके पास टेस्टिंग हुई, ये क्या आपके पास, नो सप्लाई, नो सप्लाई, ऐसी है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ट्रेड लिया आपने, स्टॉप लॉस आपने इसके नीचे रखा, और ये आपका हो गया टू आर की तरफ कंप्लीट। तो 3.21 आर बन रहा है। उसके बाद क्या हुआ दोबारा से, मार्केट ऊपर गई, और दोबारा से इसने क्या किया, टेस्ट किया, ये टेस्ट किया था आपका, बहुत ज्यादा ऊपर थी इसकी, देखिए इस बार से कितनी ज्यादा इसकी, तो आप तो इसका क्या करो, टेस्टिंग का वेट करो। और यहाँ पे इसने ट्रैप्सिंग भी दिया है। अब ट्रैप्सिंग के बाद क्या हुआ, ये वाला, ये क्या दिया इसने, एफ नो, नो रिजल्ट ऑब्वियसली, ऊपर गया तो आपने इसको ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो कंप्लीट। ठीक है, सही है। अच्छा, एक ट्रेड तो आप यहाँ पे ले सकते हो, पर यहाँ पे मसला ये कि एसएल जो है आपका बहुत ज्यादा ह्यूज बनेगा, तो मैं इसको आपका नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई लास्ट लो नहीं है यहाँ पे। तो वेट करेंगे इसका वापस होने का, क्लोजिंग का। टेस्ट किया यहाँ पे, ये कौन टेस्ट हुआ है, नो सप्लाई टेस्ट हुआ है एक तरह का। ठीक है। रेंजेस बार है, टेस्टिंग में ऊपर की तरफ। ओके। अब ये मार्केट आपकी चल रही है, और क्या हुआ है दोबारा से, तो एक्सटेंड करें, 2 बजे बच गए दो, चलो ठीक है, बस खत्म हो गया। 3 4 ट्रेड हमें यही मिल चुकी हैं, करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। ये सारा था आपका लर्नर सेशन का, हम इसको स्टॉप करते हैं।